हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ वेरी शॉक रह जाती है ये सुन के कि 3 रिल्म्स के अलावा भी कोई और रिल्म है। आगे यहाँ डेवल होता है, वो उसे बताता है कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड डॉग है वो एक शैडो है और वो उस 3 रिल्म्स शैडो से बिलोंग करता है। और ये सुनकर यहाँ फेरी लड़खड़ाते हुए कहती है कि वो लॉर्ड डॉग यानी वो वुल्फ इस वर्ल्ड का नहीं है। लेकिन यहाँ फेरी को शैडो 3 रिल्म्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और डेवल उसे बताने लगता है कि बहुत ही पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में तबाही फैली हुई थी और मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज क्रिएचर्स थे जो कि डार्क में छुपे हुए थे। तभी लॉर्ड पांगो ने क्रिएट किया था दिन और रात को। फिर वो अचानक से रुक जाता है और यहाँ फेरी उससे कहती है कि आगे फिर क्या हुआ, कहानी कंटिन्यू करो। जिस पे डेवल कहता है क्या मुसीबत है, ये एक बहुत लंबी कहानी है और क्या तुम बस ये समझ लो कि वो जो लॉर्ड डॉग है वो एक बुरा आदमी है। जब यहाँ फेरी उसे कह रही थी ठीक है मैं समझ गए, लेकिन अगर वो एक शैडो है तो उसने हम दोनों के यहाँ पे क्यों रखा है। जिस पे डेवल कहता है कि ये मेरे मतलब की बात नहीं है, बस वो मुझे जैसे ही चीशॉल दे देता है वो यहाँ पे क्या करता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आगे फेरी उसे बताती है कि जब मैं यहाँ पे आई थी वो मुझे ट्रेजर कह रहा था और मुझे अपने ट्रेजर हाउस में भी ले गया था, तो इसका क्या मतलब है। अब यहाँ डेवल की तो जल बुन जाती है और वो उससे कहता है कि हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो, इसीलिए तुमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। और ये कहते हुए वो तमतमा के बाहर चला जाता है कि मुझे वाकई में कुत्ते पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस जगह पे बिल्लियों को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ फेरी अंदर से ही जोर जोर से चीख रही होती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हो उस शैडो के साथ। याटे डेवल उसके चिल्लाहट को सुनते हुए कहता है कि अभी इसके पास कोई बॉडी नहीं है और ये इतना चिल्ला रही है, और अगर इसकी बॉडी नहीं बन जाएगी तो सिर्फ यही है इस 3 रिल्म्स में जो मुझे इस तरह का इतना जोरदार डांट सकती है और चिल्ला भी सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं गॉड ऑफ वॉर जियान भी उस चीन माउंटेन के पीक पे आ चुका होता है। दूसरे देवता उसे ग्रीड कहते हैं, जिस पे वो कहता है कि वो अभी भी एक अपराधी है, इसलिए तुम लोगों को मुझे गॉड कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे वो मंत्रों का जाप शुरू कर देता है और समन करता है अपनी बॉडी के अंदर उस कैडल 9 ड्रैगन को। आगे वो उस ड्रैगन के जरिए उस माउंटेन पे अपनी सर्च शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड चेन फेरी के सामने उस चीशॉल को ला चुका होता है। आगे फेरी उसे वो रेयर ब्लैक क्रिस्टल दे देती है, जिसे लॉर्ड चिंग झट से लेते हुए एकदम ललचाही नजरों से उसे देखने लगता है। आगे फेरी को डेवल की कही हुई बात याद आती है कि ये खुद भी एक शैडो है, इसकी बॉडी भी क्ले से बनी हुई है। यहाँ फेरी अपना टोन चेंज करते हुए और बड़ी ही प्यार से उससे पूछती है कि लॉर्ड चिंग तुमने मेरी बॉडी इतने डेलिकेट वे में बनाई, क्या आपको इससे पहले भी बॉडी बनाने का एक्सपीरियंस है। जिस पे वो लॉर्ड चिंग अभी भी उस क्रिस्टल को पुचकारते हुए फ्लो में कह देता है कि हाँ मैंने पहले भी बॉडी बनाई है इससे। यहाँ फेरी हिम्मत करके उससे पूछ ही लेती है कि तुमने आखिर किसकी बॉडी बनाई थी, क्या तुम्हारे पास किसी और की आत्मा थी जो तुम्हें उस बॉडी के अंदर डालनी थी। यहाँ वो लॉर्ड चिंग समझ जाता है कि ये मुझसे सच्चाई उगलवाना चाहती है और यहाँ उसकी बातों को वो टाल देता है हंसी मजाक में और उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें मेरी बनाई हुई बॉडी पसंद नहीं आई इसलिए तुम ये सवाल पूछ रही हो। जिस पे फेरी कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मेरे पहले वाली बॉडी से भी ज्यादा अच्छी बनाई है तुमने। आगे वो लॉर्ड चिंग उससे कहता है कि अच्छा है तुम्हें पसंद आ गई और वैसे भी तुम मेरी ट्रेजर हो और तुम्हें नई बॉडी मिलने के बावजूद भी मेरे ही पास रहना है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके खुद की बॉडी में क्रैक आना शुरू हो चुका था, जिस पे उसकी शैडो एंटिटी बाहर आती है और वो उस क्रैक को रिपेयर करने के लिए कहती है। यहाँ वो लॉर्ड चिंग उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही क्ले था जिससे उसने फेरी की बॉडी बना दी, अब उसके पास कोई क्ले नहीं बचा है। और वैसे भी वो डेवल का इंतजार कर रहा है कि वो सिर्फ किस तरह उस चीश ऑयल का इस्तेमाल करके बॉडी बनाता है और थोड़ी ही देर बाद अगर वो ये सक्सेस कर पाता है तो वो भी अपनी बॉडी इस तरह बना लेगा। अब यहाँ फेरी उसके बारे में सोच के पागल हो रही होती है कि वो सचमुच में शैडो है और वो उसके क्रैक को भी देख चुकी होती है। तभी वहाँ पे डेवल आता है और उसे देखती ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो जो लॉर्ड डॉग है वो मुझे धमकी देके गया है कि वो मुझे अपने साथ यहीं पे रखेगा एज अ ट्रेजर और वो किसी तरह का अपनी विश को कंप्लीट करना चाहता है मेरे थ्रू। यहाँ डेवल एकदम काम वे मुझसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तुम्हें तो इसका पता चल ही जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे थ्रू अपनी विश पूरी करेगा। जिस पे फेरी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कहते हो, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले तो एक हॉरिबल मौत मरी हूँ। आगे वो सोचने लगती है कि आखिर उसका प्लान क्या है, वो क्या करना चाहता है हमारे साथ और अगर वो कुछ करना भी चाहता है तो उसने हमें ये शीश ऑयल क्यों दिया। यहाँ डेवल ये कहते हुए कि मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, वो उस शीश ऑयल के मटके को तोड़ देता है और उससे वो लिविंग थिंग वाली मिट्टी को बाहर निकालता है। आगे वो कहता है कि अब मेरे पास ये शीश ऑयल है, अब इससे मैं सबसे पहले एक बॉडी तैयार करूंगा
सो तुम अभी बाहर जाओ और वहाँ पे नजर रखो कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे बॉडी बनाने में। फिर यहाँ उससे पूछती है कि अभी तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है तो तुम ये कैसे करोगे, जिस पे यहाँ डेविल रिवील करता है कि मैं एक डेमन लॉर्ड हूँ जिसकी मैजिकल पावर्स कभी भी उससे अलग नहीं हो सकती। आगे फेरी को यहाँ उसकी चिंता होने लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुम इस स्पेल को कास्ट करने में किसी भी तरह से हर्ट तो नहीं हो जाओगे, जिस पे डेविल उससे चिल्लाते हुए बाहर जाने को कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वो उस चीज हॉल पे अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। अब हमें यहाँ पर मेन प्लॉट पता चलता है कि वो उन मंत्रों का जाप में उस फेरी के बॉडी को नहीं बल्कि उसी वॉर ऑफ गॉडेस के बॉडी को बना रहा होता है, जिसे वो चीड़ी कह के पुकारता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यही खत्म होता है गाइस। तो इसी सस्पेंस के साथ कि आखिर डेविल उस फेरी के बॉडी को ना बना करके उस गॉडेस वुमेन चीड़ी की बॉडी को क्यों बना रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है जो हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लास्टली आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं।